बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप देखे थे कि कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना प्रोटॉन्स है, कितना न्यूट्रॉन है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई एटम्स अगर आयंस के फॉर्म में है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। अभी जो भी हम लोग बात करें ना, सिंगल एटम के बारे में बात करें, सिर्फ एक एटम के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास क्या है, आपके पास है सोडियम। लेट सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है सोडियम का एटम, ठीक है। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, मेरा मन में ये आया, हम ये ले लिए सोडियम यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 23 है। तो आप जानते हैं कि जो छोटा नंबर है वो है जेड। वो क्या है आपका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। अब क्या है आपका कि अगर ये जो सोडियम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, तो क्या चेंजिंग आएगा, क्या चेंजिंग आएगा। तो जेड जो है, जेड होगा आपका 11, प्रोटॉन कितना होगा, वो भी होगा 11, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। एक पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 10। अब समझो बात को, ठीक है। अब समझिए बात को कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ है, छोटा चीज़ है, इसको आपको समझते हुए चलना है। अगर इतना समझ गए तो बहुत कुछ आप समझ जाइएगा। धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। सोडियम है, सोडियम में क्या है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन है और 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। नेट चार्ज हो गया 0। इसको माइनस कर दीजिए, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। प्रोटॉन सेंटर पे होता है, ये हम सेंटर पे शो किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में घूमता है, ये आपका ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। अब जो है समझिएगा बात को, ठीक है। अब क्या है आपका, अब हम क्या बोले कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ये जो आपको लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये जो आपको लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको क्या किए हम लोग, हटा दिए। इसको हम लोग क्या किए, हटा दिए। तो ये वाला जो ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, खाली हो गया। ये वाला ऑर्बिट, ये वाला जो घर है इसका, ये खाली हो गया। ये क्या हो गया आपका, खाली हो गया। देखिए यहाँ पे हम शो किए हैं, ये क्या हो गया, ये खाली हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये खाली हो गया। अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो 11 होगा, प्रोटॉन तो 11 होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पॉजिटिव 11 है, पॉजिटिव कितना है, 11 है, और नेगेटिव जो है वो 10 है। तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और एक पॉजिटिव बच जाएगा, एक पॉजिटिव बच जाएगा। तो यही पॉजिटिव जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर दिखाते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं एक पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। एक पॉजिटिव क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक पॉजिटिव मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक पॉजिटिव लगाइएगा तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, एटम्स चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन जो है वो एटम को बताता है। प्रोटॉन जो है वो, अगर किसी के सेंटर में प्रोटॉन 8 है तो ऑक्सीजन है, 7 है तो नाइट्रोजन है। लेकिन अब बोलिएगा अरे सर पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव है। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं आया है। एक्स्ट्रा पॉजिटिव कब हुआ है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। एक पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। 2 पॉजिटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। 3 पॉजिटिव होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। चलिए उसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये हम आपको देते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज दे दिए, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, +2 चार्ज दे दिए, ठीक है। 2 नंबर इसके ऊपर भी होगा, एक यहाँ पे 12 और यहाँ पे हम कहीं पे भी लिख सकते हैं 24, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि जो छोटा वाला नंबर है वो A है, ठीक है। जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है, सॉरी, छोटा वाला जो नंबर है वो क्या है आपका, Z है। छोटा वाला जो नंबर है वो क्या है आपका, Z है। और जितना Z होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो
देख लो यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिया, इसका मतलब 2 जितना भी प्रोटॉन है उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन का, हम लोग क्या बात करते हैं, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। छोटा नंबर क्या है आपका, छोटा नंबर जो है वो क्या है जेड है। प्रोटॉन इसमें कितना होगा, जितना प्रोटॉन होगा जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक नेगेटिव है, अब यहाँ पे क्या हुआ एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव कम है नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है नेगेटिव ज़्यादा है, तो पॉजिटिव हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव को बैलेंस करेगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बच जाएगा, वही एक नेगेटिव इसके ऊपर हम लोग लिखे हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम शो किए हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ आपको, और चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका ये फ्लोरीन का एटम है, ये क्या है आपका फ्लोरीन का एटम है। सेंटर में क्या है आपका, सेंटर में जो है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में है। फिर उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चला आया, इलेक्ट्रॉन चलाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं। तो कोई एटम क्या है न्यूट्रल है, कोई एटम क्या है आपका न्यूट्रल है। वो आयंस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लॉस करेगा, तो जब लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आयंस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जब गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं। ये सारा चीज़ अब आपको सीखना है। आप क्लास 10th में पढ़े हैं कि भैया हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग, आप 11th हो गए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा चीज़ों को अब अपडेट करना होगा। तो ये चीज़ आपको न्यूट्रल एटम के लिए है, ठीक है। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एल्युमिनियम है, यहाँ पे क्या है आपका एल्युमिनियम है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे ये 27 है और यहाँ पे क्या है आपका ये 13 है, ठीक है। तो इसमें है क्या आपका, समझिएगा बात को, जेड कितना हो गया इसमें 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, मतलब ये 3 जो है ना एक्स्ट्रा है, 3 क्या है आपका इसमें एक्स्ट्रा, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने एक दूसरे दोस्त लोग को बताइए इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।